आदाब नाज़रीन, मैं साइमा खान हाजिर हूँ फ़न और सकाफ़त से शराबोर आपका पसंदीदा शो रंग तरंग लेकर। नाज़रीन, कोरोना के मुश्किल दौर से गुजरने के बाद शुरू हुई अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियाँ न सिर्फ लोगों का जहनी दबाव कम करने में मददगार साबित हो रही हैं, बल्कि फ़नकारों और कलाकारों का हौसला भी बढ़ा रही हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। कुदरत की हर खूबसूरती को समेटे लेह और लद्दाख सयाहों का पसंदीदा मरकज़ है। यहाँ की ऊंची ऊंची और बर्फीली पहाड़ियाँ और इन पहाड़ियों के दरमियान सरसब्ज़ो शादाब वादियाँ, यहाँ के झरने, यहाँ की नदियाँ लोगों को अपनी तरफ खींचे ले आते हैं। ये रियासत कुदरती एतबार से जितनी खूबसूरत है, उतनी ही मालामाल यहाँ की सकाफ़त और यहाँ की रिवायत भी है। और यही सकाफ़त आजकल आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगी, जहाँ लद्दाख के फ़नकार, कलाकार और दस्तकार अपनी अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। मरकज़ के ज़ेर-ए-एतमाम रियासत की सकाफ़त और फ़न को तक़वियत देने के मकसद से दिल्ली में 14 रोज़ा नुमाइश का एहतमाम किया गया है। इस नुमाइश में हिस्सा लेने के मकसद से 75 गाँव के कारीगर दिल्ली पहुँचे हैं। उनके जरिए तैयार की गई मसनूआत में लद्दाख की तहजीब और सकाफ़त की झलक यहाँ आए नाजरीन को खासी मुतासिर कर रही है। यहाँ हाथ से बनी तस्वीरों की बड़ी तादाद है। ये नुमाइश लेह और करगिल जिले के कारीगरों को अपनी मसनूआत को फरोग करने के साथ साथ मुल्क और बैरूनी मुल्क से आ रहे नाजरीन को गर्मियों में लद्दाख आने का दावतनामा भी दे रही है। मैं मिथिला पेंटिंग बनाती हूँ। मेरा सबसे फेवरेट इसमें है राम और सीता जब बाग में मिले हुए थे। मैं अभी ये बना रही हूँ। मैं 110 महिला को फ्री ऑफ कॉस्ट तुगलकाबाद गांव में पेंटिंग सिखाई हूँ और उन लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाई हूँ मैं। तांबे से बने ये खूबसूरत बर्तन जो लद्दाख की खूबसूरत सकाफत की अक्कासी कर रहे हैं, और ये है लद्दाख की रिवायती पोशाकें जिनसे वहाँ की सकाफती झलक लोगों का दिल छू रही है। और अब आपको दिखाते हैं कबाड़ से जुगाड़ और इससे बने खूबसूरत सामान। इस नुमाइश में कहीं आपको लद्दाख की मशहूर पश्मीना शाल नजर आ जाएगी, तो कहीं लद्दाख के शानदार डिजाइन वाले कारपेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मिट्टी और मेटल के बर्तन और हाथ से बुने कपड़ों की भी कई वैरायटी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ आप लद्दाखी पकवानों का भी जायका ले सकते हैं और आयुर्वेद से बने प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। अब लद्दाख से आपको सीधे लिए चलते हैं दार्जिलिंग, जहाँ लोक रक्स लोगों की तवज्जो का मरकज बना। दरअसल मौका था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का, जहां मुल्क के अलग अलग फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। उनकी पेशकश ने न सिर्फ माहौल को रंगीन बना दिया, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी देखने को मिली। इस फेस्टिवल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के राजभवन में 3 रोज़ा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का एहतमाम किया गया। इसमें मुल्क के अलग अलग हिस्सों से फनकारों ने हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेकर नन्हे फनकार खास तौर से खुश नजर आए। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में नन्हे कलाकार भी अपनी
प्रतिभा से एक अलग ही पहचान बना रहे हैं कार्यक्रम के अंदर। आप बताइए कैसा लग रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में हिस्सा लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है और इतने सारे दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बेटा क्या परफॉर्म कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में? मैं डांस कर रही हूँ। कैसे करते हैं आप? अब मैं वार करती हूँ ऐसे और डांस भी। हम नेपाली ट्रेडिशन में ये सॉर्ड है, ये खुखरी बोलते हैं इसको, तो हम इससे अब एक डांस दिखाएंगे। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में नेपाली संस्कृति भी देखने को मिल रही है। कुछ कलाकार हमारे साथ हैं, बात करते हैं। कैसा लग रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं? बहुत खुश लग रहा है और एक्साइटेड भी है। हम नेपाली फोक डांस कर रहे हैं। वो हमारी संस्कृति है, वो हम सब दुनिया को दिखाना चाहते हैं। असम के कलाकार भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग क्या प्रदर्शन कर रहे हैं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में? हम लोग म्यूज़िक बैंड है, तो हम लोग सॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग जहाँ से आए हैं कार्बी आंगलोंग, वो है आसाम का हिल डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग का कार्बी आंगलोंग का जो फोक सॉन्ग है उसको हम लोग रॉक के साथ फोक फ्यूजन करा रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, रंग तरंग, डीडी न्यूज। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गज़ल उर्दू शायरी के माथे का टीका होने के साथ साथ हिंदुस्तान की मौसीकी के आसमान का चमकता सितारा भी है। और गज़ल का चांद जब जब आसमान में अपनी चांदनी बिखेरता है तो इसके लिखने वाले शायर भी हमारे जहन में ज़िंदा हो जाते हैं। गज़ल ने जब मौसीकी की शक्ल इख्तियार की तो एक आला मकाम हासिल कर लिया, और जब जब गज़ल गायकी में सरफ़हरिस्त जिनका नाम हमारे जहन में आता है उनमें बेगम अख्तर को भला कैसे भुलाया जा सकता है, जिनकी गायकी और उनके सफ़र को एक बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया दास्ताने बेगम अख्तर रक़्स के पैराहन में। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। बचपन में कहीं दूर से ये आवाज़ आती और मन मचल उठता।
आवाज की ये कशिश दिल में कहीं उतर जाती। जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। बेशक ये कलाम शकील बदायूनी का हो, लेकिन बेगम अख्तर ने अपनी आवाज से इसे अपना बना लिया। ऐसे कई शायरों के मतलों, शेरों और गज़लों को बेगम अख्तर साहिबा ने अपनी दर्द भरी आवाज़ के हुस्न से इतना खूबसूरत और इतना मकबूल बना दिया कि इसे लिखने वाले भी हैरत में आ गए। बीते दिनों बेगम साहिबा की शख्सियत और गायकी के सफ़र को पेश करता बेहतरीन और नायाब प्रोग्राम दास्ताने बेगम अख्तर रक्स के पैराहन में के उन्वान से मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन दानिश इकबाल रहे, जो एक मुसन्निफ, मुहक्किक, उस्ताद और थिएटर की मारूफ शख्सियत भी हैं, और जो अपने मुनफरिद फ़न से दास्तान गोई के ज़रिए मुख्तलिफ शख्सियात की ज़िंदगी के रंगारंग पहलुओं से लोगों को मुतारुफ कराते हैं। बेगम अख्तर की गाई हुई गज़लों को नीलाक्षी ने कथक रक्स के जरिए अपनी बेमिसाल फनकारी के साथ कुछ यूं पेश किया कि मानो उनकी गज़लों को ज़बान मिल गई हो। नीलाक्षी एक मशहूर कथक डांसर हैं, जो अपने कथक के जरिए इंसानी जज्बात की नज़ाकत और लताफत को एक विजदानी कैफियत में ढालकर मौसीकी के जरिए मुकम्मल तौर से हम आहंग हो जाती हैं। बेगम अख्तर की गाई हुई गज़लों का मजमुआ और उनकी ज़िंदगी के अनगिनत खुशनुमा पहलुओं को नीलाक्षी और दानिश इकबाल ने बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया। ये पेशकश वॉशिंगटन डीसी के इंडियन डायस्पोरा के जरिए मुनक़िद की गई थी। आज की नस्ल के लिए बेगम अख्तर बेशक कुछ अजनबी सी हो जाती हैं, लेकिन मौसीकी के बदलते मिजाज और नए मायनों के दरमियान आज भी कई फनकार ऐसे हैं जो बेगम अख्तर को किसी न किसी शक्ल में जिंदा कर देते हैं। आज की नस्ल की जुबान पर भी हमारी अटरिया पर आओ सवरिया नगमा चढ़ जाता है, जो बेगम साहिबा के बेहतरीन दादरा में से एक है। जब भी गज़ल, ठुमरी, दादरा की चर्चा होती है, बेगम अख्तर का नाम सबसे पहले जहन में आता है। नीलाक्षी और दानिश ने इस शानदार और यादगार पेशकश के जरिए बेगम अख्तर को एक खूबसूरत खिराज अक़ीदत पेश किया है। यमुना किनारे की खूबसूरत आबो हवा और इसमें घुलती शहनाई और वीणा की धुनें, जिसने भी सुना वही इसमें महसूस हो गया। इस खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम हुआ यमुना के किनारे। दरअसल बात हो रही थी यमुना के तहफ़्फ़ुज़ की, जहां मशहूर वीणा नवाज़ और शहनाई नवाज़ ने जब अपनी तान छेड़ी तो पूरा माहौल ही खुशनुमा हो गया। रागाज़ फॉर यमुना के उन्वान से मुनक़िद हुआ ये शानदार प्रोग्राम लोगों में यमुना के लिए बेदारी पैदा करने का एक नया और अनोखा ज़रिया भी बना। कैसे, आइए देखते हैं। इन नदियों में ज़िंदगी का राग बहता है। इन नदियों के किनारे सक़ाफ़तें परवान चढ़ती आई हैं। यमुना नदी की एक खुशहाल और कदीमी तारीख़ रही है।
भारत की मुकद्दस नदियों में गंगा के साथ यमुना को भी गिना जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ब्रिज सकाफत के बानी कहे जाते हैं। वहीं यमुना को ब्रिज सकाफत की मां होने का दर्जा हासिल है। लेकिन ये बदकिस्मती ही कही जाएगी कि वक्त के साथ यमुना की अनदेखी ने, इसमें फैल रही आलूदगी ने इसे मैला कर दिया, बल्कि इसके खुशहाल और अजीम तारीख को भी दागदार कर दिया। मई इसकी वही शान को मौसीकी के जरिए फिर से वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। एक पर्पस है इसका एनवायरनमेंट को कंजर्वेट करना और यमुना को क्लीन करने का उद्देश्य, और दूसरा है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट करना और इन दोनों का संगम, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है नदियों का महत्व भी समझे और हमारे क्लासिकल म्यूज़िक को भी समझे और उन दोनों का जो संबंध है वो भी समझे। पिछले दिनों दिल्ली में यमुना के किनारे रागास फॉर यमुना प्रोग्राम का एहतमाम हुआ, जिसमें मौसीकी की सुरीली धुनों ने यमुना की लहरों के साथ मिलकर ऐसा तराना छेड़ा कि क्या सुनने वाले और क्या सुनाने वाले सभी मौसीकी के समंदर में बह चले। प्रोग्राम की शुरुआत मशहूर शहनाई नवाज और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नवासे उस्ताद फतेह अली खान की शहनाई की धुनों से हुई। इस प्रोग्राम में हर उम्र के सामईन मौजूद थे। 7 समुंदर पार से आए कुछ मौसीकी के चाहने वाले भी इस प्रोग्राम से महसूस हुए। उस्ताद फतेह अली खान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की विरासत को पूरी अकीदत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और रागास फॉर यमुना प्रोग्राम में उनकी पेशकश ने सामईन के कानों में मिसरी खोल दी। इस प्रोग्राम में मशहूर वीणा नवाज सिद्धार्थ बनर्जी ने अपने राग से मां यमुना को अपनी अकीदत का नजराना पेश किया। नमामि गंगे और हुकूमत की तरफ से यमुना को फिर से साफ और शफाफ बनाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। यमुना साहिलों के आसपास कूड़ा करकट साफ करना हो या उसके आसपास हरियाली में इजाफा करना हो या फिर मौसीकी के जरिए यमुना की सफाई के लिए लोगों में बेदारी पैदा करना हो, ऐसी तमाम कोशिशों का खैर मकदम होना चाहिए जिससे यमुना को फिर से जिंदगी मिल सके। इस प्रोग्राम को सुनने वालों ने खूब सराहा और मौसीकी को माहौलियात के तहफ्फुज़ से जोड़कर देखा। यमुना नदी के इन मुहाफिजों ने इन्हें सुनने आए माहौलियात दोस्तों को एक नई राह दिखाई है। मौसीकी, जिसमें एक ऐसी ताकत होती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से तीनों लोगों का दिल जीत लिया था। बारिश की बूंदें जब रिमझिम गिरती हैं तो उसमें भी मौसीकी होती है, जिसे सुनकर कोयल गा उठती है, पपीहे पीक उठते हैं और मोर नाचने लगते हैं। किसान के खेत जब लहलहाते हैं तो उसमें भी मौसीकी की मिठास होती है, और जब मौसीकी के ज़रिए कोई बात कही जाती है या कोई पैगाम दिया जाता है तो वह न सिर्फ दिल को छू जाता है बल्कि ज़्यादा असरअंदाज भी होता है।
ऐसा ही एक पैगाम दिया हिंदू कॉलेज के अलंकार ग्रुप ने, जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के एजाज में रंग रंगीला एक मुनफरिद प्रोग्राम पेश किया, जिसे सुनकर सभी महसूस हो गए। रंग रंगीला रंगीला 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 रंग रंगीला रंगीला। उठ जवानी सोई क्यों है लिख कहानी। मुल्क का नौजवान अपने हुनर की स्याही से मौसीकी के आसमान पर एक नई कहानी लिख रहा है। ये हिंदू कॉलेज के मौसीकी के कदरदान तलबा हैं। ज़माना बदल गया है, लेकिन मौसीकी के तई अक़ीदत में कोई कमी नहीं आई है और ना ही कमी आई है इसमें आम लोगों के जुड़ने की। हिंदू कॉलेज की म्यूजिक सोसाइटी अलंकार के जरिए हाल ही में रंग रंगीला नाम से एक म्यूजिक कंसर्ट का इनेकाद हुआ। कोरोना के दौर में जब जिंदगी की रफ्तार थम गई थी, तब भी मौसीकी की रफ्तार को इन तलबा ने रुकने नहीं दिया। हिंदू कॉलेज के इन 27 तलबा ने इस खूबसूरत नगमे की तश्कील कर डाली। इसे निखिल बुद्धराजा और ध्रुव बेदी ने घर घर तक पहुंचाया। इस कंसर्ट में 2007 से लेकर 2019 तक के तलबा ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि ये नगमा 7 साल पहले इसी कॉलेज में लिखा गया था। रंग रंगीला रंगीला है अलबेला, रंग रंगीला रंगीला, रंग रंगीला रंगीला, रंग रंगीला रंगीला, रंग रंगीला रंगीला। मौसीकी की रोशनी को किसी भी चार दीवारी में कैद करना मुश्किल है, एकदम नौजवान हौसलों की तरह। तवानाई के ये दोनों झरने मुश्किल की हर चट्टान को तोड़कर बह निकलते हैं और जिंदगी को रोशन करते हैं। तो नाज़रीन, फ़न और सकाफ़त के अपने सफ़र को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए गुलदस्ते के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। आदाब।